कहती है अरे जान जहमत तो फंस जाएगी जिस दिन पाकिस्तान में चले गए। वो कहता आलमे इस्लाम की फतेह हमारी पे हो गई। और आलमे इस्लाम पे ये मुल्क कितना नाकारा और बेगैरत है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये तो इस्लामिक बंधुत्व के नाम पे बना था ना, इसीलिए राजधानी का नाम इस्लामाबाद रखा था। फिर ये ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली मुसलमानों के साथ जो किया वो इस्लाम की खिदमत थी। जो बलूच मुसलमानों के साथ कर रहे हैं वो इस्लाम की खिदमत है। जो पश्तूनों के साथ कर रहे हैं, जो सिद्धियों के साथ कर रहे हैं, जो मुहाजिरों के साथ कर रहे हैं, वो इस्लाम की खिदमत है। जनाब ये जो मंत्री बोल रहे हैं ना, ये वही था जिसने कहा था पाव पाव भर के बम बनाए। इसी पाकिस्तान ने 1965 की वॉर का नाम रखा था ऑपरेशन ग्रैंड इस्लाम, और उसके बाद हार गया तो वो इस्लाम की पराजय हो गई। 1998 में भारत के परमाणु विस्फोट के बाद 28 मई 98 को जो पाकिस्तान ने विस्फोट किया उसको नाम रखा इस्लामिक बम, और कहा था वो पौवा ही पौवा भर का है। भारत में तो हाइड्रोजन बम, अगर आप बता दे, मैं बहुत कंफ्यूज हूं। मुझे एक मिनट में आ रहा हूं, अहमद भाई आ रहा हूं। त्रिवेदी जी आप मुझे समझाइए, ये जो भारत की हार बिलों से निकले हैं गद्दार, ये लोग क्यों निकले? ये लोग क्यों निकले हैं मुझे ये बताइए। एक मिनट आ रहा हूं, अहमद भाई आ रहा हूं, अहमद भाई आ रहा हूं, अहमद भाई आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, आपको पूरा समय दूंगा अहमद भाई, मुझे एक मिनट। त्रिवेदी जी मैं जो कहना चाह रहा हूं, ये गद्दार क्यों निकले? मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, हाँ बताइए। ये मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जो पाकिस्तान की मस्त सुदा शिकस्त खुरदार जो जहनियत है उसको डिफेंड करने की जरूरत क्या है भाई? मैं तो ये बात कहना चाहता हूं। अरे पूरे आलमे इस्लाम की बात करो तो आलमे इस्लाम में डॉक्टर अबुल कलाम से बड़ा साइंसदान पैदा हुआ कहीं? वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ। बताइए किसी में औकात है? अरब अरेबिया, इराक, सीरिया, लीबिया कोई पैदा हुआ तो बताइए। आज तक मुसलमानों में एक ही व्यक्ति को साइंस का नोबेल पुरस्कार मिला है फिजिक्स का, वो है डॉक्टर अब्दुल समद। वो जो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, पाकिस्तान के नागरिक थे, उनको पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बाकायदा प्रस्ताव पारित करके कह दिया है अहमदिया है, मुस्लिम नहीं है। अरे आलमे इस्लाम की इससे बेइज्जती करवाने वाले लोग आज आकर एक क्रिकेट मैच पे कहते हैं जिस मैच को खेलने के लिए कोई उनके यहां तैयार नहीं है, तो मैं मानता हूं उनकी जहालत पे हंसना चाहिए, ना कि उनकी इस बेहूदगी को डिफेंड करना चाहिए। या ना आप बोलिएगा, उससे पहले आप अहमद भाई जवाब दे दीजिए। देखिए मैं त्रिवेदी जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बड़े इंटेलेक्चुअल है और जो बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, लेकिन उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई ये माइंड सेट की बात है कि आप किस चीज को किस एंगल से देखोगे। जहां तक गेम का मामला है, ये पॉलिटिकल क्लास है जो इसको सियासत से जोड़ता है या कोई मजहब से जोड़ता है, तो वही वो गलती कर बैठते हैं। मुझे बताइए, विराट कोहली ने भी कल इनकी मुबारकबाद करी, तो उसको क्या कहेंगे? सर वो उन्होंने भी गलती, उन्होंने भी हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुबारकबाद दे दिया। तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि हर एक गद्दार है या हर एक इसके पाकिस्तान के समर्थन में है। ये अगर समर्थन में है, ये गेम के जीतने के समर्थन में कोई बात किया हो, कोई जश्न किया हो, मुझे नहीं लगता कि ये माइंड सेट इंसान को ऐसा होना चाहिए कि जो किसी चीज को अपने अंदाजे से देख ले। इसको सिर्फ गेम के अंदाजे से देख लो और गेम ही के लिए ही इस चीज को रखो। तो गेम में तो इंडिया हारा है, तो फिर इंडियन क्यों जश्न मनाएगा भाई? गेम आप एक मिनट या ना एक मिनट, मेरे को बहुत जरूरी है। गेम में तो इंडिया हारा है, तो कोई इंडियन जश्न क्यों मनाएगा जब तक के लिए उसकी भारतीयता से पहले उसका धर्म नहीं होगा? मैं यही बता रहा हूं ना, आप इसको इंडिया और पाकिस्तान का मसला मत बनाइए, आप इसको सिर्फ गेम बनाइए दो टीमों के दरमियान। वो टीम कोई भी हो सकता है। आसान है भाई, अगर ना अगर पाकिस्तान में भारत की जीत होती और वहां पर ऐसा जश्न होता ना, तो बाजवा की आतंकी सेना अब तक कहां पहुंचा चुकी होती उसको। ये हम लोग हैं जो टू मच डेमोक्रेसी कह लीजिए, अभिव्यक्ति की आजादी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, यहां सब हम अलाउ करते हैं सेकुलरिज्म के चक्कर में। अगर भारत की जीत पर पाकिस्तान में ऐसा जश्न होता तो आतंकी बाजवा की सेना आकर उसको घर से उठाकर जहन्नुम पहुंचा चुकी होती। लेकिन हम सेकुलरिज्म का साइनाइड चाट रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमारे यहां सब अलाउड है, ये टू मच डेमोक्रेसी के चक्कर में सब अलाउड है। ये पाकिस्तान के स्लीपर सेल, ये गद्दार आके सड़कों पर निकलते हैं भारत की हार पर, और हम चुप रहेंगे। खेल भावना है, खेल भावना। या ना आप बोलिए। या ना अहमद अली फैयाज साहब को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट इनको मैं एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ। वन क्वेश्चन टू यू सर। जब इंडिया यूके से हारती है, कभी इंग्लैंड से हारती है, क्या आपने देखा इंडियन में क्रिश्चियंस पटाखे फोड़ रहे हैं या जश्न मना रहे हैं? चलिए वो छोड़िए, बांग्लादेश भी डेमोक्रेसी है। जब इंडिया बांग्लादेश से जीतती है, क्या आपने देखा बांग्लादेश में हिंदू पटाखे उड़ा रहे हैं या जश्न मना रहे हैं? तो ये किस तरह की डेमोक्रेसी है सर हम लोगों की?
इसका जस्ट इतना ही जवाब दीजिए। इनका कलेजा कैसे नहीं फटता जब इंडिया हारती है? हाँ, ट्रेटर